नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके भारतीय संस्कृति में जो वर्णाश्रम व्यवस्था होती है उस पर आधारित है। तो आप देखिए कि वर्णाश्रम व्यवस्था कहते किसको हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वर्ण प्लस आश्रम व्यवस्था कहलाती है वर्णाश्रम व्यवस्था। देखिए बच्चों, इसमें हमें अलग अलग करना पड़ेगा दोनों को। वर्ण अलग है और आश्रम अलग है। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी परीक्षा में 4 नंबर का प्रश्न केवल वर्ण व्यवस्था पर आएगा तो आप वर्ण ही लिखेंगे, आश्रम नहीं लिखेंगे। और अगर आश्रम व्यवस्था पर आएगा तो आप आश्रम लिखेंगे, वर्ण नहीं लिखेंगे। लेकिन यदि आपके थोड़ा बड़ा प्रश्न वर्णाश्रम लिखा हुआ आएगा तो आप लोगों को वर्ण का विवरण भी देना है और आश्रम का विवरण भी देना है। तो ये तो हुई बात आपके वर्णाश्रम के बारे में बताया मैंने आपको। वर्ण अलग है और आश्रम अलग है, मिला के है वर्णाश्रम। तो ये क्या कहलाती है? वर्णाश्रम व्यवस्था कहलाती है। अब देखिए बच्चों, वर्ण व्यवस्था, अब हम एक एक करके दोनों को लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं वर्ण व्यवस्था को। वर्ण जो है, भारतीय संस्कृति में बहुत पुरातन काल से वर्ण व्यवस्था चली आ रही है। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण 4 होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समाज में जो हम लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, तो समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत पहले से ही वर्ण व्यवस्था जो है वो बन गई थी। अब आप ये देखिए कि वर्ण व्यवस्था कभी तो जन्म पर आधारित होती थी और कभी कर्म पर आधारित होती थी। आज का जो समय चल रहा है इसमें क्या है, पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था कर्म पर ही आधारित है। जो जो काम करता है, वो कोई भी, जो भी जिसकी इच्छा होती है, योग्यता होती है, वो उस कार्य को कर सकता है। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास में कभी वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और कभी वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। वर्ण है क्या? वर्ण 4 हैं। वर्णों के नाम हैं, नोट कीजिएगा आप लोग बच्चों: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्ण होते थे और ये 4 वर्ण अभी भी हैं वैसे। पर अब इस समय में वर्ण व्यवस्था जो है वो, उसका महत्व थोड़ा कम रह गया है। क्यों? क्योंकि आज के युग में नवीन आधुनिक युग है और इस युग में जिसकी जो इच्छा होती है, जो योग्यता होती है, वो उस कार्य को कर सकता है। अब ब्राह्मण का, पहले वर्ण को लेते हैं हम ब्राह्मण। ब्राह्मण का क्या कार्य था बेसिकली? ब्राह्मण का काम था पठन पाठन। पठन पाठन का कार्य था, यज्ञ करवाना, पठन पाठन करना, हवन करवाना, है ना। अब मंत्रोच्चार करना। अब जब वर्ण व्यवस्था जब जन्म पर आधारित होती थी तो ब्राह्मण का कार्य और कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता था। अब ब्राह्मण, अब के बाद में दूसरा वर्ण जो है वो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का कार्य क्या था? क्षत्रिय का कार्य था कि युद्ध में युद्ध करना, वो था क्षत्रिय का कार्य होता था। तो ये कहा ही गया था कि विराट पुरुष के अंगों से जो है इनकी रचना हुई थी, कि ब्राह्मण की हुई थी विराट पुरुष के मुख से, इसलिए उसका कार्य पठन पाठन, हवन, यज्ञ वगैरह करना है। अब उसके बाद में दूसरा जो था, विराट पुरुष की जो जन्म हुआ था वो हुआ था भुजाओं से। तो भुजाओं से हुआ था इसलिए उसका काम क्या था? युद्ध लड़ना, है ना। और वैसे हमारे भारतीय समाज में, हमारे यहाँ राजपूतों पर ही युद्ध का कार्य जो डाला गया था, वो राजपूतों पर ही युद्ध का कार्य डाला गया था। अब इसके बाद में वैश्य का क्या कार्य था? वैश्य की कहते हैं विराट पुरुष के जांघों से वैश्य का जन्म हुआ था, इसलिए उसका कार्य क्या था? खेती करना, कृषि करना। अब उसके बाद में शूद्र का पैरों से जन्म हुआ था, उसके चारों सब वर्णों की उसकी सेवा करना। तो ये तो हुई वर्ण व्यवस्था। अब इसमें जन्म के आधार पर होती थी तो इस प्रकार से होता था, और कर्म के आधार पर होती थी जब कोई भी कार्य कर सकता था। और विद्यार्थियों, याद रखिए आप, प्राचीन भारत के इतिहास में भी बहुत से वंश ऐसे आए जिसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर भी आधारित रही थी। अब इसके बाद में हम आते हैं आश्रम पे। आश्रम क्या होते हैं? आश्रम भी 4 होते हैं। आश्रम 4 कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो अब इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य आश्रम जो था
वो क्या था, अब इन चारों में बेसिकली किया क्या गया था कि इनके लिए एक्चुअली पहले औसत आयु जो थी व्यक्ति की वो 100 वर्ष मानी गई थी कि 100 वर्ष तक व्यक्ति जिएगा। उसके लिए 4 आश्रमों में व्यक्ति को 25-25 साल विभाजित कर दिया गया था। 1 से 25 है ना, 25 वो था ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें क्या था, इसके अंदर बस वन में जाकर के आपको पढ़ाई का काम करना था और इसमें यज्ञोपवीत संस्कार भी होता था। तो ये तो था ब्रह्मचर्य आश्रम। और इसमें इसके बाद में 25 से 50 गृहस्थ आश्रम, जिसमें गृहस्थ में रह के अपने पूरे कार्य करना और 50 वर्ष तक इन कार्यों से निवृत्त हो जाना। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम, उसमें 50 से 75, उसमें अपने 50 वर्ष तक अपने सारे कार्यों से फ्री होकर के वानप्रस्थ जंगल में जा कर के रहना। और वहाँ आपको सब चीज़ें आपको छोड़ के जानी है, आपको किसी चीज़ से मोह नहीं रखना है और आपको वन में रह कर के आपको अपना जीविकोपार्जन करना है। उसके बाद में जो चौथा आश्रम था वो था संन्यास आश्रम। उसमें तीनों के बाद में संन्यास आश्रम में संन्यास धारण कर लेना है ना, आपको सन्यासी बन जाना है और आपको बिल्कुल मोह माया घर गृहस्थी सब चीज़ें बिल्कुल आपको छोड़ देनी है और सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करना है। और उसमें जो आपको मिले वो उससे आपको अपना गुजारा करना होता था। वो थी 75 से जितने वर्ष तक भी व्यक्ति जीता है, वैसे 100 वर्ष तक 75 वर्ष 100 वर्ष तक की आयु उसके अंदर देखी गई थी। तो ये आपके बच्चों वर्णाश्रम व्यवस्था कहलाती है। धन्यवाद।